हे गाइस, स्वागत है आपका एक और दमदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसे हम सब पाना चाहते हैं, एक शार्प मेमोरी। हम सब चाहते हैं कि हमारी याददाश्त इतनी तेज हो कि हम कोई भी जानकारी फटाफट याद कर सकें और कभी न भूलें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी दिमाग में इतनी ताकत है कि वो आपकी सोच से भी परे जा सकता है? आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीकों से। तो दोस्तों, बकल अप, क्योंकि आज का ये वीडियो है दमदार जानकारी से भरा। क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है? ये साइज में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये हमारी पूरी जिंदगी की हर एक याद को समेट सकता है। दिमाग में करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जी हाँ, 86 बिलियन। ये सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर हमारी हर सोच, हर याद और हर भावना को कंट्रोल करते हैं। अब सोचिए, अगर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं तो हमारी मेमोरी कितनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है वो ये है कि हम अपने दिमाग का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। कई बार सुना होगा कि हम सिर्फ 10% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है। हकीकत ये है कि हमारा दिमाग हर समय काम करता रहता है, चाहे हम कोई काम कर रहे हों या नहीं। अलग अलग कामों के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव रहते हैं। मतलब आपका दिमाग 100% इस्तेमाल में रहता है, लेकिन ये अलग अलग हिस्सों में बंटा होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करें। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि मेमोरी शार्प करने का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है, बल्कि आपको वो बातें याद रखनी हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं उन तरीकों के बारे में जो आपकी मेमोरी को शार्प बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फोकस की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प हो, तो आपको अपने फोकस को मजबूत करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके ब्रेन में उस जानकारी के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो वो जानकारी आपके दिमाग में ठहर नहीं पाती। इसलिए जब भी कुछ याद रखना हो, तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें। फोकस बढ़ाने के लिए आप कुछ तकनीकें अपना सकते हैं। सबसे पहले, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। जब भी आप किसी चीज पर ध्यान देना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप एक शांत और स्थिर वातावरण में हों। इसके अलावा माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद हों, जो भी कर रहे हों, उसे पूरी तरह से महसूस करें। इससे न सिर्फ आपका फोकस बढ़ेगा, बल्कि आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। अगला तरीका है रिपीटिशन, यानी बार बार दोहराना। दोहराना किसी भी जानकारी को दिमाग में बैठाने का सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वो जानकारी आपके ब्रेन में पक्की हो जाती है। जैसे कि आप एक गाना बार बार सुनते हैं और फिर बिना सोचे समझे ही उसे गुनगुनाने लगते हैं। यही बात बाकी चीजों पर भी लागू होती है। चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी हो या फिर किसी नए स्किल को सीखना, बार बार उसे दोहराने से आपकी मेमोरी और भी शार्प हो जाएगी। रिपीटिशन का एक और फायदा ये है कि ये आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नाम को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और एक बार जब ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए जो भी चीज आपको याद रखनी हो उसे बार बार दोहराएं। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी किसी चीज को अपने दिमाग में इमेज की तरह देखना। जब आप किसी जानकारी को एक तस्वीर के रूप में देखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ठहरती है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी जानकारी याद रखना चाहते हैं उसे एक कहानी या इमेज की तरह सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी इवेंट की तारीख याद रखनी है तो उसे किसी इमेज से जोड़ दें, जैसे उस तारीख को कोई खास घटना हुई हो। इससे वो तारीख आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। विजुअलाइजेशन का फायदा ये है कि ये आपके ब्रेन को जानकारी को जल्दी प्रोसेस करने में मदद करता है। जब आप किसी जानकारी को विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे आसानी से समझता है और याद रखता है। इसलिए अगली बार जब आपको कुछ याद करना हो तो उसे एक इमेज या स्टोरी के रूप में सोचें। ये तकनीक न सिर्फ आपकी मेमोरी को शार्प बनाएगी बल्कि आपको जल्दी से चीजें याद रखने में भी मदद करेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। जी हाँ, नींद आपकी मेमोरी के लिए बेहद जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे याद रखने लायक बनाता है। यानी कि सोते समय भी आपका दिमाग काम करता रहता है और जो भी जानकारी आपने दिन भर में सीखी होती है उसे याद रखने के लिए प्रोसेस करता है। अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि नींद की कमी से आपकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और आपको चीजें याद रखने में मुश्किल होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प रहे तो पूरी नींद लें। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। इसके अलावा नींद के दौरान आपका दिमाग डिफ्रेगमेंटेशन करता है। जैसे कंप्यूटर में फाइल्स को सही से अरेंज करने के लिए डिफ्रेगमेंटेशन किया जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी सोते समय जानकारी को अरेंज करता है ताकि वो आसानी से एक्सेस हो सके। इसलिए जब भी आप कोई नया स्किल सीखें या कोई नई जानकारी हासिल करें तो उसके बाद अच्छी नींद लेना न भूलें। इससे वो जानकारी आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। अब बात करते हैं डाइट की। हाँ दोस्तों, आपका खाना भी आपकी मेमोरी पर असर डालता है। जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए सही फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को भी सही पोषण की जरूरत होती है। अगर आप सही डाइट नहीं लेते तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आपकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी। इसलिए सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। कुछ खास फूड्स होते हैं जो आपके ब्रेन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज, नट्स, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके दिमाग को हेल्दी रखते हैं और आपकी मेमोरी को शार्प बनाते हैं। इसके अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी